और चलिए सीधे आपको प्रयागराज लेकर चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। और ये सीधी तस्वीर आपके सामने, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज के दौरे पर हैं। लगातार कई कार्यक्रमों में मुख्यमंत्री की ओर से शिरकत की जा रही है और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए पहुंचे हैं। यूपी स्टेट पवेलियन प्रदर्शनी का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से किया जाएगा और प्रदर्शनी में इस वक्त मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं और तस्वीरें भी आपके सामने। मुख्यमंत्री की ओर से प्रदर्शनी का शुभारंभ किया जाना है और ये प्रदर्शनी की तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जहां अलग अलग तरह से प्रदर्शनी लगाई गई है। और अब कुछ ही देर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से यूपी स्टेट पवेलियन प्रदर्शनी का शुभारंभ किया जाएगा। आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से आज कई बड़े सौगातें प्रयागराज वासियों को भी दी जा रही है। तो महाकुंभ का मिशन है और महाकुंभ में आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री की ओर से इस वक्त प्रदर्शनी का अब उद्घाटन किया जाएगा और इस प्रदर्शनी में देखिए कई तरह के जो प्रदर्शनी है वो लगाई गई है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की ओर से अब तमाम चीजों की जानकारी भी हासिल की जाएगी। ये तस्वीरें भी आपके सामने यूपी स्टेट पवेलियन प्रदर्शनी के कार्यक्रम की, जहां मुख्यमंत्री की ओर से अब इसका शुभारंभ किया जाएगा और शुभारंभ करने के लिए इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। और ये तस्वीरें भी आपके सामने। दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ 2025 प्रयागराज के पास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तस्वीरें लेते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। चूंकि अलग अलग तरह से प्रदर्शनी लगाई गई है और उन प्रदर्शनियों का अवलोकन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब करेंगे। और इस वक्त आपको बताते चले कि दिव्य भव्य डिजिटल महाकुंभ 2025 प्रयागराज का जो स्तंभ लगाया गया है, यहां पर तस्वीरें लेते हुए मुख्यमंत्री नजर आए और अब तमाम प्रदर्शनियों का अवलोकन मुख्यमंत्री की ओर से एक एक करके किया जाएगा और सभी प्रदर्शनियों की जो जानकारी है वो मुख्यमंत्री हासिल करेंगे। तो यूपी स्टेट पवेलियन प्रदर्शनी का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त करने पहुंचे हैं। तो प्रयागराज की ये तस्वीरें आपको सामने, चूंकि 2 दिवसीय प्रयागराज का मुख्यमंत्री का ये दौरा है और आज प्रयागराज का दूसरा दिन मुख्यमंत्री का, और आज कई कार्यक्रम में मुख्यमंत्री लगातार शिरकत भी कर रहे हैं। और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री इस वक्त आपको बताते चले कि प्रदर्शनी का शुभारंभ करने के लिए पहुंचे। यूपी स्टेट पवेलियन ये प्रदर्शनी है और इस प्रदर्शनी की जानकारी तमाम अधिकारी मुख्यमंत्री के साथ साझा करते हुए इस वक्त नजर आ रहे। तो मुख्यमंत्री की ओर से अब प्रदर्शनी का देखिए शुभारंभ भी कर दिया गया है और इस प्रदर्शनी में कई चीजें हैं और जो भी श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचेगा इस प्रदर्शनी के माध्यम से तमाम जो जानकारी है वो हासिल कर सकता है। और मुख्यमंत्री लगातार आगे बढ़ते हुए सभी लोगों से मुलाकात भी कर रहे हैं और अलग अलग जो प्रदर्शनी लगाई गई है उन प्रदर्शनियों की जानकारी भी मुख्यमंत्री हासिल कर रहे हैं और अब शुभारंभ भी मुख्यमंत्री की ओर से कर दिया गया है। तो प्रयागराज के 2 दिवसीय दौरे का आज ये दूसरा दिन है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मयूर जुड़ चुके हैं। मयूर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से प्रदर्शनी का शुभारंभ कर दिया गया है। इस प्रदर्शनी में क्या क्या चीजें हैं, विस्तार पूर्वक जानकारी दीजिए। देखिए, यूपी स्टेट पवेलियन का सबसे पहले उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया। उसके बाद कुंभ गैलरी, कल भी हमने बताया था कि डिजिटल कुंभ जो अनुभव केंद्र है उसका उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया था, जिसमें प्राचीन काल से यानी कि आजादी से पहले किस तरीके का कुंभ हुआ करता था और आजादी के बाद जो लगातार कुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है उसमें कितना बदलाव आया है, इसको लेकर लोग डिजिटली उसके अंदर जाके उसका अनुभव कर सकते हैं। इसी के साथ आज जो कुंभ गैलरी का उद्घाटन सीएम ने किया है, इसमें तस्वीरों के जरिए जो लोग यहाँ पर
करोड़ों की संख्या में आएंगे तो वो अपने कल्चर को, अपने देश, अपने प्रदेश को और जिस कुंभ में वो आए हैं उसके बारे में बहुत लोगों को जानकारी ही नहीं होती है। तमाम लोगों को सिर्फ यही पता होता है कि यहाँ पर स्नान किया जाता है, लेकिन अन्य जो मान्यताएं हैं और कब से ये कुंभ चला आ रहा है और अपनी संस्कृति को जानने का मौका मिलेगा, तो उसी को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कल जो है आज जो है कुंभ गैलरी का उद्घाटन किया और कल उन्होंने अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया था। तो ये एक तरीके से काफी आकर्षण का केंद्र जो है वो इस बार के महाकुंभ में बना हुआ है कि जो भी यात्री यहाँ पे आ रहे हैं, जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, तो एक बार वहां जाकर देखना जरूर चाहते हैं, क्योंकि 13 तारीख से मेले की शुरुआत हो रही है। हालांकि लोग डुबकी लगाने अभी भी पहुंच रहे हैं लाखों की संख्या में, लेकिन जब 13 तारीख को लोग डुबकी लगाने पहुंचेंगे यहाँ पर जो शुभ मुहूर्त है, उसके बाद से जो भीड़ यहाँ पर होगी, तो कहीं ना कहीं वो भीड़ जो है आकर अपने अपने कल्चर को जाने, अपने देश को जाने। तो ऐसे में इसका उद्घाटन सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया है, क्योंकि कल तमाम कार्यक्रमों में वो शिरकत करने पहुंचे थे, तमाम जगहों का उद्घाटन भी उन्होंने किया था, लेकिन आज मात्र 2 कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। उसके बाद अन्य विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर वो वापस लखनऊ निकल जाएंगे। बिल्कुल मयूर, देखिए इस प्रदर्शनी में जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जो हमारी धरोहर है और साथ ही साथ जो हमारी संस्कृति से है उससे रूबरू सभी जो श्रद्धालु है वो होंगे। कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य भी इस प्रदर्शनी का यही होगा कि जो लोग संस्कृति से फिलहाल रूबरू नहीं है, अपनी सनातन संस्कृति साथ ही साथ धरोहर से, कहीं ना कहीं इस प्रदर्शनी के माध्यम से वो जरूर जानेंगे कि हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारे देश की जो संस्कृति को जिसको आगे बढ़ाने की हम बात करते हैं वो क्या क्या है। देखिए, एक बात समझने वाली है कि महाकुंभ धरती का सबसे बड़ा आयोजन है। इतनी ज्यादा भीड़ दुनिया के किसी भी आयोजन में नहीं जुटती है, तो ऐसे में यहाँ पर राष्ट्रीय से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मीडिया भी यहाँ पर पहुंचेगा कवरेज करने के लिए। तो एक अच्छी छवि प्रयागराज की, महाकुंभ की, प्रदेश की, देश की, विदेशों में भी जाए और कैसे यहाँ का इतिहास क्या रहा है, संतों का क्या इतिहास है, क्योंकि तमाम तरीके के साधु संत हमने देखे, तमाम लोगों से हमने बात की, उनकी अद्भुत अपनी छटा है, अद्भुत करिश्माई उनके पास शक्तियां हैं। तो ऐसे में ये चीजें बाहर निकल के जानी चाहिए, देश की संस्कृति के बारे में सबको पता होना चाहिए और सबसे बड़ी बात कि अपने लोगों को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। यही वजह है कि तमाम जो गैलरीज हैं, तमाम जो फोटो गैलरी हैं और जो डिजिटल अनुभव केंद्र का उद्घाटन किया है, तो इससे जानकारी सिर्फ अपने लोगों को ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ये जो जानकारी है ये स्प्रेड होगी अपने धर्म के बारे में। तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि अपना प्रचार कैसे किया जाए। कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मीडिया का भी, आपका भी जो अहम सहयोग रहेगा, रोल रहेगा कि हमारे जो प्रयागराज महाकुंभ हो रहा है इसका प्रचार प्रसार तेजी से हो सके। तो वो खुद भी इसी बात को लेकर लगातार प्रयासरत हैं। यही वजह है कि वो लगातार उद्घाटन कर रहे हैं ऐसी जगहों का जहां पर जाके लोग नॉलेज प्राप्त कर सकें, अपने धर्म के बारे में जान सकें, महाकुंभ के बारे में जान सकें और कहीं ना कहीं गौरवान्वित महसूस करें। बिल्कुल मयूर, एक और चीज जो सोशल मीडिया पर लगातार ट्रेंड भी कर रहा है, हैशटैग डिजिटल महाकुंभ, जिसका जिक्र भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो कहीं ना कहीं डिजिटली भी अब उन चीजों को हम देख सकते हैं और जो श्रद्धालु वहां पर पहुंचेंगे या फिर जो नहीं भी पहुंच पाएंगे वो सोशल मीडिया के माध्यम से उन तस्वीरों को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल, देखिए पर्यटन विभाग की तरफ से एक जो है ऐप जारी किया गया है, ऐप के जरिए और एक लिंक भी जारी है। उनकी वेबसाइट पर जाकर भी आप प्रयागराज में जो रोज महाकुंभ में जो भी रोज तस्वीरें होंगी जो पर्यटन विभाग की तरफ से ली जाएंगी या जो भी यहाँ पे कार्यक्रम होंगे वो सब उनकी वेबसाइट पर, उस ऐप पर अपलोड होंगे। तो डिजिटली यानी कि आप अगर यहाँ नहीं भी पहुंच पा रहे हैं, जब तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तब तक आप उसको देख सकते हैं। और यही वजह है कि मैं फिर से जिक्र करूंगा कि कल उद्घाटन भी इसीलिए उस केंद्र का किया गया था कि डिजिटली लोग यहाँ पर आके अपने देश के इतिहास के बारे में जान पाएं। तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से भी इस बार महाकुंभ को जोड़ा गया है। हर जगह पर सीसीटीवी कैमरेज लगाए गए हैं, एआई के तकनीक करके इस बार ट्रैफिक का कंट्रोल किया जा रहा है, पुलिसिंग व्यवस्था देखी जा रही है। तो तमाम चीजें हैं, तो तकनीक के बिना आगे बढ़ पाना मुश्किल होगा और यही वजह है कि सीएम ने जोर दिया इस बात को लेकर कि तकनीक का इस्तेमाल जरूर किया जाए इस बार के महाकुंभ में, जिससे कि हम इसे सफलतापूर्वक कर सके। बिल्कुल, एआई का मयूर आपने जिक्र किया, तो एआई को लेकर भी लगातार जो बात हो रही थी किस तरीके से इसका इस्तेमाल महाकुंभ में होगा, उसकी तस्वीरें आप देखिए देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एआई के जरिए उस चीज को देखने की कोशिश भी कर रही हैं जो तस्वीरें वहां पर बनाई गई है एआई के जरिए, और इन तस्वीरों को बयां करना और साथ ही साथ जो श्रद्धालु वहां पहुंचेंगे और इसका जो आनंद कहिए वो उठा सकेंगे एआई के जरिए कि कैसे महाकुंभ की शुरुआत हुई, क्या क्या इसके पीछे के कारण है, तमाम जो चीजें हैं, जो महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो यहां पर जान पाएंगे।
बिल्कुल, देखिए डिजिटल मैप भी जारी किया गया है पर्यटन विभाग की तरफ से, वो भी एआई टेक्नोलॉजी से लैस है। आप उस डिजिटल मैप पर उस डिजिटल ऐप पर आप कहीं भी टच करेंगे तो वहाँ क्या इतिहास क्या है, और वहाँ क्योंकि कई ज्यादा बहुत बहुत बड़े एरिया में महाकुंभ का पूरा क्षेत्र का विस्तार है, अलग अलग सेक्टर्स में बांटा गया है, तो किस सेक्टर में कौन सा अखाड़ा है, अगर आप किसी स्पेसिफिक जगह पर जाना चाहते हैं तो वहाँ आप महाकुंभ में आने के बाद, इस क्षेत्र में, मेला क्षेत्र में आने के बाद इतनी आसानी से आप नहीं पहुंच सकते, क्योंकि बहुत बड़ी जगहों पर यह फैला हुआ है। तो ऐसे में आपके लिए आसानी हो तो अगर आप उस पर टच करते हैं या फिर कुछ भी आप सर्च करते हैं तो आसानी से आपको वो देखने को मिल जाएगा। यही एआई टेक्नोलॉजी है, इसका इस्तेमाल करके जो कैमरेज हैं यहाँ पर लगाए गए हैं, जो ड्रोन यहाँ पर चल रहा है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसलिए भी किया गया है कि जिन कैमरोज की नजर में, क्योंकि जो संदिग्ध लोग हैं, अगर हमारे कैमरे ने, एआई टेक्नोलॉजी ने किसी संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा, क्योंकि लगातार धमकियां भी महाकुंभ को लेकर मिल रही हैं कि यहाँ पर जो है आतंकी हमला हो सकता है, तो ऐसा डेटाबेस जो तैयार है आतंकियों का, जो उनकी फोटोज हैं, अगर उससे किसी का चेहरा मैच करता है, अगर कैमरा पकड़ता है तो उस संदिग्ध व्यक्ति को पकड़कर उससे पूछताछ भी की जाएगी। तो सबसे जो बड़ी बात है वो सुरक्षा के लिहाज से भी एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। तो आप पुराने कुंभ को भूल जाइए, अब इस कुंभ में आप आध्यात्मिक तौर पर तो आएंगे ही, लेकिन जो टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी वो कहीं ना कहीं गौरवान्वित करने वाली है। बिल्कुल। आप मयूर ये भी बताएं कि आगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम अब क्या कुछ रहने वाले हैं? देखिए, बहुत ज्यादा कार्यक्रम आज सीएम के नहीं है। ये गैलरी का उद्घाटन करने के बाद सीएम अपने कुछ अन्य कार्यक्रमों में शामिल होंगे, तो लेकिन वो एक कुंभ से जुड़ा हुआ कार्यक्रम नहीं है, उसमें शामिल होकर उसके बाद फिर थोड़ी देर में दोपहर बाद ही वो यहाँ से लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। जी बिल्कुल मयूर। और जो एआई तकनीक है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये दौरा बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाली है कि कैसे बेहतर तरीके से और भव्य तरीके से महाकुंभ को संपन्न कराया जाए, और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे तो उनको किसी भी तरह की परेशानी और किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। बिल्कुल, देखिए छठा दौरा है सीएम योगी आदित्यनाथ का ये, और ये आम बात नहीं है, क्योंकि ये एक मुख्यमंत्री का इतनी लगातार इतना दौरा होना, क्योंकि वो खुद उनकी प्रतिष्ठा का ये सवाल है। इतना बड़ा आयोजन जो कि दुनिया में कहीं नहीं होता है, उनके राज्य में हो रहा है। 2019 में भी उन्होंने अर्ध कुंभ का आयोजन कराया था, 2020 में 25 में दोबारा महाकुंभ का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ऐसे में प्रदेश की भी साख का सवाल है, तो वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साधु संतों के पास भी कल वो गए, अधिकारियों के पास गया, उन्होंने तक निर्देश दिया, और साधु संतों से साफ तौर पे कहा कि अगर आपको कोई समस्या है तो आप हमें पर्सनली जब हम मिलने आते हैं तो हमें बता सकते हैं। और अधिकारियों को भी निर्देश दिया कि ये साधु संतों का ही मेला है, उन्हीं के सम्मान की बात है, तो इसमें कहीं ना कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, तो सारी चीजें जो है पूरी हो। लेकिन चूंकि इतना बड़ा आयोजन है और इतना 1000 करोड़ 42,000 करोड़ के आसपास लगभग इसमें जो है सरकार का खर्च भी हो रहा है, तो ये जरूरी हो जाता है कि वो सार्थक हो, सभी को जो सुविधाएं देने की बात की जा रही है वो सुविधाएं भी मिल सके। बिल्कुल मयूर, देखिए जहां सनातन का समागम एक तरफ देखने को मिलेगा, बड़ी संख्या में साधु संत लगातार पहुंच रही हैं, सरकार पूरी तैयारियां कर रही है कि किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो, लेकिन दूसरी तरफ भी देखिए लोगों को वहां रोजगार भी मिल रहा है। जो लोग रोजगार के लिए दूसरे प्रदेशों में भटकते थे, अब उनको अपने गृह क्षेत्र में रोजगार मिल रहा है। देखिए, सबसे अच्छी चीज है जो छोटे दुकानदार हैं, जो अस्थायी दुकानदार हैं, जो 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए तक का सामान बेचते हैं, क्योंकि देखिए बड़े दुकानदार, बड़े व्यापारी यहाँ पर आके अस्थायी बिजनेस नहीं करेंगे, लेकिन ये इतनी बड़ी सौगात है उन छोटे दुकानदारों के लिए जो कहीं अपनी दुकान लगा के रोज 100 से 200 300 रुपए कमाते थे, आज वो 2 से 3 हजार रुपए अगर कमा रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर भी खुशी है। और 2 लाख करोड़ रुपए का जो आर्थिक फायदा है वो इस बार यूपी से उत्तर प्रदेश को हो सकता है, क्योंकि जब अर्ध कुंभ हुआ तो 1,20,000 करोड़ का फायदा जरूर हुआ था। तो यही जो तमाम छोटे व्यापारी हैं उनके चेहरे खिले हुए हैं कि वो अपनी 10 रुपए की चीज भले ही 12 रुपए में बेच रहे हो, क्योंकि तमाम असुविधा भी होती है यहाँ पर, लेकिन जो 1 से 2 रुपए की कमाई होती है, लेकिन वो इतनी बड़ी हो जाती है क्योंकि इतनी बड़ी आबादी यहाँ पर पहुंच रही है। तो कहीं ना कहीं जिनका अस्थायी व्यापार है, यहाँ से पैसा कमा के वो अपना व्यापार को स्थायी भी कर सकते हैं। बिल्कुल। और जिस तरह से अयोध्या की तस्वीर भी मयूर हमने देखी, वहां पर लोगों को रोजगार मिला, वहां की तस्वीर बदली। अब कहीं ना कहीं प्रयागराज वासियों की जो तस्वीर है आर्थिक तौर पर वो भी बदलती हुई नजर आएगी।
और देखिए, अयोध्या जो क्षेत्र है एक सीमित क्षेत्र है। राम जन्मभूमि, हनुमानगढ़ी समेत जो तमाम जो मंदिर हैं वो एक सीमित क्षेत्र है। लेकिन जब आप प्रयागराज में महाकुंभ में आएंगे तो ये एक असीमित क्षेत्र है। यहाँ की एक नई दुनिया बसाई गई है। जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको लगेगा कि हम किसी दूसरे ही जगह पर आ गए हैं। अलग से प्रशासन यहाँ का बनाया गया, अलग से विकास प्राधिकरण है, अलग से पुलिस कप्तान यहाँ के बनाए गए, अलग जिला बना दिया गया है। तो ये पूरी एक नई दुनिया, अस्थायी दुनिया नई बसाई गई है। और कितनी मेहनत इसके पीछे लगी होगी ये हम यहाँ आकर ही जान सकते हैं, जिसकी जी मीडिया लगातार तस्वीरें भी हम लोग दिखा रहे हैं। तमाम लोगों से हमने बात की, तमाम तस्वीरें एक्सक्लूसिव हमने दिखाई। तो जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको एक अलग ही अनुभूति होगी और आपको लगेगा कि हम किसी दूसरी दुनिया में। बिल्कुल मयूर, एक अलग दुनिया का जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, चूंकि आप लगातार प्रयागराज में मौजूद है और उस चीज को आपने देखा, परखा, महसूस भी किया कि प्रयागराज की जो तस्वीर है वो कितनी अब बदलती हुई नजर आ रही है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार विकास को लेकर फोकस नजर आते हैं। उनका जब भी बयान सुनते हैं तो विकास को लेकर उनका वो लगातार जिक्र करते हुए भी नजर आते हैं कि हर जिले का विकास होना है, हर जिले के विकास के लिए तमाम योजनाएं लाई जा रही है। लेकिन अब प्रयागराज लगातार दौरा मुख्यमंत्री कर रहे हैं, लगातार विकास की बात कर रहे हैं, सनातन की बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, जिलों का विकास तो करना ही है, वो जिम्मेदारी है, पूरे प्रदेश का विकास करना है। लेकिन जो धार्मिक स्थली हैं इसको लेकर सीएम ने पहले ही निर्देशित किया, अपनी मंशा साफ की कि जो धार्मिक स्थली हैं, जो जिन्होंने कहीं ना कहीं अपना जो उनका स्वरूप था, जो सम्मान था, उसको खो दिया था पिछली सरकारों में, तो वो इस सरकार में उसको दिलाने, वापस वो सम्मान दिलाने का काम किया जा रहा है। यही वजह है जब आप प्रयागराज आएंगे तो आपको इतना साफ सुथरा सा पूरा इलाका नजर आएगा। जगह जगह पर आपको हिंदू धार्मिक संस्कृति के जो तस्वीरें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं चाहे बनारस हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे प्रयागराज हो, चाहे चित्रकूट हो या फिर अन्य धार्मिक स्थलियां हो, वहां परिवर्तन तो हमें देखने को मिला ही है। और जिस तरीके से बदलाव हो रहा है धार्मिक स्थलियों में, जिस तरीके से पर्यटन बढ़ रहा है, जिस तरीके से दुनिया भर से पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति से भी हम मजबूत हो रहे हैं। तो सिर्फ ये कहना गलत होगा कि सिर्फ धार्मिक नगरियों का विस्तार किया जा रहा है, बल्कि उसकी वजह से कितनों लोगों को रोजगार मिल रहा है, कितना व्यापार हो रहा है और आर्थिक रूप से भी उत्तर प्रदेश मजबूत हो रहा है। तो ये एक बड़ी बात हो जाती है। बिल्कुल मयूर, हम ये बड़ी बात होती है। लेकिन अगर हम मयूर पहले और महाकुंभ और अभी की बात करें, जिस तरीके से प्रचार प्रसार भी हो रहा है और जो हम देख भी रहे हैं, जो तस्वीरें, कितना इस बार अंतर दिखाई दे रहा है? देखिए, बहुत बड़ा अंतर है। इसके बारे में मैं शायद जितना भी बोलूं वो कम ही रहेगा, क्योंकि जिन साधु संतों से हमने बात की उनका कहना है कि जब 2012-13 में यहाँ पर जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी, तब यहाँ पर जो कुंभ कराया गया था वहां इस तरीके की व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि बहुत ज्यादा अंदर से एक जो पैशन होता है, एक एंथुसियाज्म होता है मुख्यमंत्री के अंदर, वो जो है उस दौरान देखने को नहीं मिलता था। क्योंकि खुद नाथ संप्रदाय से आते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और खुद धार्मिक व्यक्ति हैं, धर्म के उत्थान की बात करते हैं, तो ऐसे में उनकी जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो 2019 में जब अर्धकुंभ हुआ था तो 2012 से और बेहतर यहाँ पर व्यवस्था है। और इस बार की जो व्यवस्था है, कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, जो भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं, चाहे वो अपना शिविर लगा रहे हो या फिर आम जनता हो, तो उनको जो सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से मदद मिल रही है, तो वो कहीं ना कहीं इसकी जो तारीफों के पुल हैं वो बांधते हुए नजर आ रहे हैं और विदेशों तक ये अच्छी और खुशनुमा तस्वीरें जा रही हैं। मयूर, क्योंकि अब महज 3 दिन ही बाकी हैं, अब क्या व्यवस्था और बाकी रह गई है? वैसे तो सीएम योगी पहुंचे हैं क्योंकि उन्होंने सारी तैयारियों का जायजा ले लिया है, लेकिन क्योंकि अब श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू होगा, तो उसके लिए क्या व्यवस्था अभी आप देख रहे हैं वहां पर? देखिए, निर्देश साफ है कि 13 तारीख से पहले सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर लिया जाए। और जहां पर संगम क्षेत्र है वहां पर मैं अभी भी वहां पे मौजूद हूं और मैं देख पा रहा हूं कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो टेक्निकल लोग मौजूद हैं, जो कैमरा लगा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरा हर एक खंबे पर मुझे यहाँ पे लगाते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि इतना बड़ा क्षेत्र होने के बाद भी उसको पूरा कैमरे की नजर में रखना और उसके बाद उसकी निगरानी करना, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो ये आसान बात नहीं है महाकुंभ का आयोजन करवा देना, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन है। तो ऐसे में ये अब उम्मीद लग रही है कि 13 तारीख से पहले ये सारी तैयारियां हो जाएंगी और जब यहाँ कोई भी श्रद्धालु पहुंचेगा दर्शन करने, स्नान करने, तो उसको सुखद अनुभूति होगी। बिल्कुल। अब मयूर, हम एक तस्वीर देख रहे हैं सीएम योगी की, उन्होंने दूरबीन लगाया है और निरीक्षण किया है।
हाँ बिल्कुल, देखिए दूरबीन लगा के निरीक्षण वो कर रहे हैं। उन्होंने हेलीकॉप्टर से भी निरीक्षण किया है, उन्होंने बाय रोड, क्योंकि जो पांटूप पुल बनाए गए हैं उसके जरिए सीएम खुद जा के निरीक्षण कर रहे हैं। तो जो जो माध्यम हो सकते हैं निरीक्षण के, जो भी तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, हर एक तकनीक का इस्तेमाल सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कर रहे हैं, खुद बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और ग्राउंड पर लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। क्योंकि छठा दौरा है उनका, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा गंभीर है इस पूरे आयोजन को लेकर। पूरे प्रदेश को भी संभालना है, तो तमाम बैठकों का दौर तो चल ही रहा है, लेकिन उसके साथ ही प्रयागराज को जिस तरीके से अलग से महत्ता दी जा रही है, महाकुंभ को महत्ता दी जा रही है, तो उसमें कोई दो राय नहीं है कि इसको एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में तो ऑलरेडी ये दर्ज होगा ही, इतनी भारी भीड़ जब एक जगह पे इकट्ठा होती है। और भी तमाम रिकॉर्ड इस बार टूटने वाले हैं। बहुत शुक्रिया मयूर, ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो और भी इस बार रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। सारी तैयारियों का जायजा सीएम योगी ले रहे हैं और साफ ये निर्देश है कि 13 तारीख से पहले जो बचे कुछ काम भी हैं, अगर कहीं से भी कोई भी कमी रह जाती है तो फिर बख्शा नहीं जाएगा। और इसीलिए पूरी कोशिश ये है कि 13 तारीख से पहले जो और अधूरे रह गए काम उसे भी पूरा कर लिया जाए, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे और इसके लिए तैयारियां पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त कर ली गई हैं। वहीं प्रयागराज में मौजूद यूपी के सीएम ने भूमाफियाओं को कड़ी चेतावनी भी दी है। योगी ने कहा है कि प्रयागराज में सैकड़ों एकड़ जमीन भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखी है, लेकिन ये देर सवेर खाली होगी। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ